इन दिनों अमेरिका से मक्का आयात का विषय बहुत चर्चा में है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत उससे मक्का खरीदे। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस बात को कई बार साफ कर चुके हैं कि वे किसानों के हित से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका बराबर अपना दबाव बनाए हुए है। हाल ही में अमेरिका के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने नाराज़गी जताते हुए कहा कि भारत कहता है कि उसकी आबादी 1.4 अरब है, तो क्या ये 140 करोड़ लोग भारत के जो है अमेरिका से एक बुशल यानी कि लगभग 25 किलो मक्का भी नहीं खरीद सकते। दरअसल लुटनिक की इस नाराज़गी की दो वजह हैं। एक तो ये है कि अमेरिका में इस समय मक्का का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, और दूसरा है चीन ने जो आयात करता था मक्का अमेरिका से, उसको काफ़ी कम कर दिया है। अब इस वजह से अमेरिका में मक्का का स्टॉक जमा है और जमा होता ही जा रहा है। अमेरिका की ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है कि इस मक्का के स्टॉक को कहाँ ठिकाने लगाएं। इसके लिए उसने भारत की तरफ देखा और भारत पर दबाव बनाना शुरू किया कि भारत अपना कृषि बाजार को खोले और मक्का और सोयाबीन को आयात की अनुमति दे। अब भारत के साथ मुश्किल ये है कि भारत खुद विश्व का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है मक्का का, और हमारे यहाँ हर साल मक्का का जो रकबा है बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पैदावार भी बढ़ रही है, और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये इसके बड़े उपज वाले राज्य हैं, और बिहार में भी मक्का काफ़ी मात्रा में होती है। अब मुश्किल ये है कि भारत के पास पहले से ही मक्का है, तो वो और मक्का को अपने यहाँ कैसे आयात कर सकता है। पहले से ही हमारे यहाँ भाव जो हैं मक्का के वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास भी नहीं है। तो ऐसे में अगर मक्का के आयात की अनुमति मिल जाती है तो भारतीय किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान इसमें होगा। दूसरी एक कानूनी अड़चन भी है, वो ये है कि अमेरिका की जो मक्के की फसल होती है वो जीएम फसल कहलाती है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। भारत में केवल कपास की फसल को ही, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को ही अनुमति दी गई है, और किसी तरह की अनुमति किसी भी फसल को नहीं है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। तो भारत ऐसे में इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का के आयात की अनुमति नहीं दे सकता, कानूनन बैन है। अब इसका तोड़ ये निकाला अमेरिका ने कि चूंकि भारत अपने यहाँ इथेनॉल का यूज़ करता है, इथेनॉल का इस्तेमाल करता है, पेट्रोल में मिलाता है, तो वो जो मक्का भेजेगा उस मक्के का इथेनॉल बना लिया जाए और उसको यूज़ करें। ये एक तोड़ के रूप में, एक हल के रूप में अमेरिका ने सुझाया, लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि इस बात को हम कैसे चेक करेंगे कि जो मक्का आएगी जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसका इस्तेमाल केवल और केवल इथेनॉल बनाने में ही होगा और उसका इस्तेमाल दूसरी जगह पे नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सस्ता पड़ेगा। दूसरी बात, हम अपने मक्के से इथेनॉल क्यों ना बनाएं, अपने किसानों को मदद क्यों ना पहुंचाएं, बजाय अमेरिकी मक्का से इथेनॉल बनाने के। या हमारे पास जो गन्ना किसान हैं उनका तो हिस्सा घट जाएगा, इस नुकसान की भरपाई किस तरह संभव है। इसी तनातनी में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वार्ताएं कई दौर की हो चुकी हैं, और इसमें कोई हल अभी तक नहीं निकल सका है। आशा की जानी चाहिए कि भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय शासन भारतीय किसानों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, और जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का के आयात की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। धन्यवाद।